दोस्तों नमस्कार, मैं कुमुदकांत पांडे अपने ही चैनल कुमुद सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप स्क्रीन पर आज का कुछ पेपर कटिंग देख रहे हैं जिसमें डीएलएड प्राथमिकता संबंधित कुछ खबरों को दिखाया गया है। आपको पता है कि 4 नवंबर को डीएलएड प्राथमिकता के खिलाफ किए गए केस में जजमेंट आया जिसमें डीएलएड प्राथमिकता को समाप्त कर दिया गया। स्क्रीन पर आप जजमेंट का ऑर्डर कॉपी देख रहे हैं। आप सभी दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूं कि ये ऑर्डर कॉपी जो आया है, ये जो डॉक्यूमेंट हम लोगों के हाथ जो लग गया है, यह दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, बड़ी बढ़त दे दिया है और इसी के आधार पर हम लोग दिसंबर सीटेट को अलाउ किया जाएगा और हम लोग जीत के और करीब चल गए हैं, चूंकि यह प्रमाण हो गया। दोस्तों, इसी शिक्षक बहाली में उसी जज अनिल कुमार उपाध्याय जी के बेंच से जो ऑर्डर आया है, उसी ऑर्डर को अब दिसंबर सीटेट के लिए उसी जज के सामने रख करके बड़ी राहत लेने का काम हमारे वकील के द्वारा किया जाएगा। ये सब कैसे होगा, इसका विस्तृत विश्लेषण प्रमाण सहित इस वीडियो में करने जा रहा हूं। वीडियो के अंत हिस्से तक बने रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का काम करें। दोस्तों, आपको कुछ फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं। आपको पता है कि 5 जुलाई 2019 को नोटिफिकेशन आया था 94,000 शिक्षकों की बहाली का, जिसमें डीएलएड को प्राथमिकता देने संबंधित कोई भी खबर का जिक्र नहीं था। उस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन जब आवेदन पड़ गया, मेधा सूची बन रहा था, तो उस वक्त 17 दिसंबर 2019 को अचानक से एक लेटर निकाल करके बोला गया कि डीएलएड को प्राथमिकता दिया जा रहा है, जिस आधार पर वाईवी गिरी सर के द्वारा चैलेंज किया गया कि प्राथमिकता देना सही है या गलत है, हम उन चीजों की चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि बीच बहाली में कोई भी क्राइटेरिया में चेंज नहीं कर सकते हैं, और आपने क्राइटेरिया में चेंज किया है, प्राथमिकता दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉ का उल्लंघन है। यही नजीर बना है जिस कारण से वो लेटर समाप्त हुआ और प्राथमिकता समाप्त हो गया है। आप समझिए कि जो ऑर्डर कॉपी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस ऑर्डर कॉपी में डीएलएड के लिए अनिल कुमार उपाध्याय जी के बेंच से कहा जा रहा है कि एक तर्क संगत बढ़िया एक नियम बना करके डीएलएड को प्राथमिकता आप दे सकते हैं फ्यूचर में, बशर्ते आपको जिस दिन बहाली के लिए नोटिफिकेशन लाना होगा उसी दिन बता देना होगा प्राथमिकता संबंधित। यानी इस ऑर्डर को ध्यान से पढ़िए। हर एक लोगों ने प्राथमिकता को सही ठहराया है, लेकिन प्राथमिकता देने का जो तरीका है बीच में घुसेड़ने का, इसको लेकर के आपत्ति है और प्राथमिकता को तरीका गलत है जिसके लिए प्राथमिकता खारिज हुआ, वरना प्राथमिकता को हटाने वाला कोई नहीं था। ये खुद ऑर्डर बतला रहा है। अब आइए, आपको दिसंबर सीटेट के लिए मैं जोड़ रहा हूं इसको कैसे। दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी 5 जुलाई 2019 को नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नोटिफिकेशन में कहीं भी यह इस बात का जिक्र नहीं है कि आवेदन के अंतिम तिथि तक शैक्षणिक पर शैक्षणिक होना चाहिए, जो बात शिक्षा विभाग और वो के द्वारा बोला जाता है कि 23 नवंबर अंतिम कट ऑफ था और उस दिन तक सीटेट पास होना चाहिए। आप खुद सोचिए कि जब 5 जुलाई में ये बात नहीं कहा गया, और ये बात तब कहा जाता है जब आप स्क्रीन पर एक और लेटर देख रहे हैं, ये है 12/9/2019। नोटिफिकेशन आया 5 जुलाई को, लेटर निकला 12/9/2019 को, जिसमें कहा गया है कि आवेदन के अंतिम तिथि तक शैक्षणिक पर शैक्षणिक होना चाहिए, जिस आधार पर 23 नवंबर तय किया जाता है। तो डीएलएड प्राथमिकता के मुताबिक दिसंबर सीटेट के लिए 23 नवंबर कट ऑफ डेट नहीं रहा, और ये जजमेंट का जो ऑर्डर है ये नजीर बनने जा रहा है हमारे वकील के द्वारा रख करके, और हम लोग के जीत के हर करीब आ चुके हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉ का आप वायलेशन नहीं कर सकते हैं। और तो और इसमें एक बार डेट एक्सटेंड किया जाता है, कमेटी गठित करके मगध यूनिवर्सिटी के लिए, जिसको शामिल किया जाता है। 3-4 ऐसे प्रमाण है, लेकिन अनिल जी के बेंच से आना और इसी बहाली पर ये आना, ये बड़ा राहत होता हुआ दिसंबर सीटेट के साथ, जो कि जीत के करीब हम लोगों के लाने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं ये भी बतलाना चाहूंगा, यह जीत तभी और प्रभावी होने वाला है जब वाईवी गिरी सर ने इतना बड़ा करामात करने का काम किया। डीएलएड प्राथमिकता को बचाने के लिए पटना हाईकोर्ट में 10 बड़े वकील इंटरवेनर बने थे, बड़े बड़े नाम, लेकिन सभी पर अकेले वाईवी गिरी सर का ये
तर्क भारी पड़ गया कि बीच बहाली में नियमों में बदलाव नहीं कर सकते और केस जीतने में सफल रहे। दिसंबर सीटेट के लिए वायवे गिरीशर, आप सोचिए कि वायवे गिरीशर का कितना जरूरी है, चूंकि वहीं रहेंगे तो ये बात याद दिलाएंगे अनिल कुमार उपाध्याय जी को कि सर ये बीच बहाली में 23 नवंबर का कट ऑफ डेट नहीं हो सकता है। 12/9 का लेटर निरस्त किया जाए जिसमें बोला गया है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक ये निरस्त खारिज करिए और सभी को शामिल करने का काम करिए। आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो सकता है। लेकिन वायवे गिरी ये बात बोल करके हम लोगों को जीत दिलाएंगे तभी जब वायवे गिरी सर को फीस दिया जाएगा, उनका पेमेंट किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यह है कि अभी तक वायवे गिरी सर का पेमेंट नहीं किया गया है। मैं कई दिनों से चिल्ला रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने 328 रिकॉर्ड पेटिशनर्स बना करके सभी लोगों का राशि रुपया लेने का काम किया और हाल के दिनों में गिरी सर के नाम पे 50,000 से ऊपर रुपया लेने का काम किया, वे आज चादर तान के सोए पड़े हैं। क्या 328 और बिहार राज्य के दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को इतना जो बड़ी राहत मिला है गिरी सर के द्वारा, ये राहत नहीं दिलाना है? आपके मन में मनसा क्या है दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को? यानी आप सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि आप अब किसी की उम्मीद और किसी के भरोसे टिकने का काम न करें। जिला अध्यक्षों के पास जो कृष्णा जी के नेतृत्व में जो रुपया जमा हुआ बीते दिनों 2 नवंबर के नाम पर, सिर्फ उसी रुपया को दे करके रितिका रानी का फुल पेमेंट किया गया। लेकिन कुछ चंद घटिया और ओछी राजनीति करने वाले गंदे मानसिकता के लोग हैं जो कि बेशर्मी और जहालत भरी बातों को ले जाकर के अभ्यर्थियों से गुमराह करते हैं कि हमने रुपया दिया। और बेहूदगी तब हो जाती है जब 50,000 से ऊपर रुपया लेकर के घर में चादर तान के सोया जाता है और राजनीति किया जाता है कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा, मेरे पास लोग आए। आपसे भी अच्छे अच्छे नंबर लाने वाले यहाँ है, आपसे अच्छे काम करने वाले हैं, काबिल और होशियार न बने, यहाँ जिंदगी का सवाल है। और यदि वायवे गिरी सर नहीं आते हैं और जो इतनी बड़ी रुपया लेने का काम हुआ है, सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि आप चुप ना रहें। आप कहें कि मैं पिटिशनर बना, इतना रुपया दिया, मेरे साथ यदि किसी व्यक्ति के द्वारा हमको कल्याण पहुंचाया जा रहा है तो इससे 4 गुना कल्याण परमपिता परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ करें। किए भी हैं, लेकिन उस इंसान को जब रुपया आता है तो घमंड में, रुपया के मदहोशी में दिखता नहीं है कि हम किस परेशानी से जल रहे हैं, लोगों का हमारे ऊपर कितना बद्दुआ है, ये कभी नहीं दिखता। जब रुपया समाप्त होगा, जब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, तब ये चीज याद आता है वैसे वैसे लोगों को। अभी मदहोशी है, कभी याद नहीं आएगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि कब तक हम किसी के पीछे लगेंगे और कब तक हम इधर उधर करेंगे? यदि आप लोग कृष्णा जी के नेतृत्व में जिला अध्यक्षों को रुपया दिए तो कम से कम एक टेंशन से निर्मुक्त हो गए कि रितिका रानी दिनू सर का फाइनल पेमेंट कर दिया गया, अब कोई दिक्कत नहीं है वहां। लेकिन इसी तरीके से वायवे गिरी सर जो हम सुनाए हैं वह रहेंगे, इन बातों को कह के आपको जजमेंट दिलाएंगे। इसके लिए वायवे गिरी सर के लिए कृष्णा जी के द्वारा जो मुहिम चलाया गया है, अंत में जब कोई रुपया आपका लेकर के चला जाए और मदहोशी में पागल हो जाए तो उसके पागलपना के लिए हम लोग इस क्रिटिकल टाइम में रांची इलाज कराने नहीं न जाएंगे। कहाँ के हम लोग अपने पैर पे चलने का काम करेंगे। जिस तरीके से रितिका रानी दिनू सर के यहाँ कृष्णा जी जाने का काम किए, उसी तरीके से एक बार हिम्मत बढ़ करके यदि आप चाहते हैं तो आपको कृष्णा जी के जरिए फिर से आना होगा। 2 ही उपाय है, या तो मदहोशी टूटे उस व्यक्ति का, पेमेंट हो, नहीं तो आपको फिर से कृष्णा जी के जरिए आना होगा। ये आप तय करिए। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई साहब, श्रीमान जी, आप अपना मदहोशी तोड़िए। अभी आपको रुपया का मदहोशी है, नहीं दिख रहा है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि बददुआ इतना लगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा ये सवाब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, बोलने वाली बात नहीं है। और फिर झेले हैं इधर के दिनों में, और भी झेलिएगा। इसलिए कहता हूं कि इंसानियत को पहचानिए। ये बहुत बड़ा धोखा आपने किया है। लेकिन अभ्यर्थियों से कहूंगा कि इस पीछे मत जाइए, आपको आगे आना है। और इसके लिए कृष्णा जी के द्वारा जो मुहिम चला है पारदर्शी, अंत में मजबूरी में आपको तो धोखा हुआ है तो मजबूरी तो झेलना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।